कहते हैं समंदर की गहराइयों में ऐसे राज छुपे होते हैं जो कभी हवा तक को नहीं बताए जाते। लेकिन एक रात जब हवा एकदम शांत हो गई, पानी थम सा गया और चांदनी ने नीले आसमान को चूमा, एक मछुआरा तैमूर उस रहस्य से टकरा गया जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि दो जहानों की कहानी भी। तैमूर एक सीधा सादा कम बोलने वाला मछुआरा अपने पिता की पुरानी नाव को ही अपनी किस्मत मान चुका था। मां बचपन में ही गुजर गई थी और पिता को एक तूफान निगल गया था। तब से तैमूर अकेला था, इतना कि तन्हाई भी उसकी सबसे वफादार साथी बन गई थी। हर रात वो समंदर से बातें करता, कभी दुआ, कभी शिकवा और कभी बस खामोशी। उसे लगता कोई सुने या न सुने, समंदर हमेशा सुनता है। उसी खामोशी में एक रात कुछ बदल गया, जैसे पानी में कोई रोशनी उतर आई हो, जैसे लहरों में कोई धड़कन आ गई हो। तैमूर चौंका और जो उसने देखा वो नजारा उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। नीले पानी से दो अजीब से वजूद उभरे। एक का चेहरा नरम और पारदर्शी था, जैसे चांद की रोशनी खुद उस पर ठहर गई हो। दूसरी की आंखों में गहराई थी, जैसे समंदर के अंदर दबी किसी पुरानी लड़ाई का रहस्य। हमें माफ कर दो, तुम्हारा जाल हमारे दायरे में आ गया है, पहली ने कहा। तुम कौन हो? तैमूर की आवाज में हल्की कंपी थी। हम जिनजादियां हैं और तुमने वो छू लिया है जो इंसानों की किस्मत में नहीं होता, दूसरी ने कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे वो लहजों को भी जमा सकती हो। पहली जिनजादी का नाम था जर्मीना, मासूम और प्यार से भरी हुई। दूसरी थी नूरिया, जो अपनी दुनिया के नियमों को सबसे ऊपर मानती थी। तैमूर ने नीचे देखा। जाल में एक चमकता हुआ नीला मोती फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। जर्मीना ने धीरे से कहा, यह हमारी दुनिया का दिल है। जो इंसान इसे छू ले या तो मिट जाता है या उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल जाती है। नूरिया तुरंत बोली, तुम्हें यह अभी हमें वापस करना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा कभी आजाद नहीं होगी। तैमूर ने मोती उठाकर जर्मीना की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां जर्मीना के हाथों से छुईं, एक झटका पूरे शरीर में दौड़ गया। वक्त थम गया। उसी पल जर्मीना की आंखों में कुछ कांप गया, जैसे उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर क्या जाग गया है। नूरिया ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और कहा, बस हमें अब जाना होगा, यह खतरा बनता जा रहा है। जर्मीना ने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन तैमूर की नजरें अब भी उस पर टिकी थीं। अगले कई दिन तैमूर ने हर रात उसी जगह जाल डाला, नाव को उसी जगह रोका, लेकिन समंदर फिर खामोश हो गया। फिर 7वीं रात चांद नीचे झुकाया और जर्मीना वापस आई। तुम क्यों आई हो? तैमूर ने पूछा। जर्मीना चुप रही, बस उसे देखती रही, और जब उसने बोला तो बस इतना कहा, कुछ दिल इंसानों के होते हैं और कुछ दुआएं जिनजादियां भी मांगती हैं। पानी शांत था, लेकिन दिल की गहराइयों में कुछ हलचल मचने लगी थी। तैमूर के लिए वो पल किसी ख्वाब से कम नहीं थे। उसकी पुरानी नाव में बैठी वो जिनजादी, जो कभी समंदर की शहजादी थी, आज खामोशी से एक आम इंसान को देख रही थी। जर्मीना की आंखों में एक अनजानी सी चमक थी, जैसे वो खुद हैरान हो कि वो फिर क्यों लौटी है। तैमूर ने थोड़े संकोच से कहा, मैंने सोचा था तुम कभी वापस नहीं आओगी। जर्मीना मुस्कुराई, सोचा था नहीं आऊंगी, लेकिन समंदर के नीचे जो धड़कनें हैं, उनके कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते। तैमूर उस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसका दिल किसी तरह से शांत हो गया। उस रात वो दोनों चांदनी में बस बैठे रहे, चुपचाप पानी की लहरों को देखते हुए। कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन एक रिश्ता बन गया था जो शब्दों से कहीं आगे था। जर्मीना ने बताया कि उनकी दुनिया में इंसानों से रिश्ता पाप माना जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि इंसान स्वार्थी, अस्थाई और नाशवान होते हैं, और जिनजादियां शाश्वत, शुद्ध और ताकतवर। लेकिन जिस दिन तैमूर के हाथ ने जर्मीना को छुआ, उस एक पल ने सब सिखाए गए नियमों को तोड़ दिया। तैमूर ने उसे अपनी दुनिया दिखाई, टूटी फूटी झोपड़ी, पुरानी नाव, नदी किनारे मिट्टी का चूल्हा, मस्जिद से आती अजान की आवाज और गांव के वे बच्चे जिन्हें वो मछलियों के पैसे से पढ़ाने की कोशिश करता था। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम पूरे लगते हो, जर्मीना ने धीरे से कहा।
और तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम ख्वाब हो। तैमूर ने जवाब दिया। वो मिलने लगे रोज रात को। जर्मीना उसी जगह आती और तैमूर उसका इंतजार करता। वो बातें करते, कहानियां सुनाते और कई बार चुप रहते, क्योंकि कुछ रिश्ते खामोशी में ही पलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नूरिया अब एक तूफान बन चुकी थी। उसे पता था अगर जर्मीना इंसान से ज्यादा जुड़ गई तो उसका वजूद खत्म हो सकता है। उनकी दुनिया में कानून सख्त थे और सजा उससे भी ज्यादा। उसने जर्मीना को समझाया, डांटा, डराया, लेकिन जर्मीना का दिल अब जिनजादियों का नहीं रहा था। नूरिया ने आखिरी बार कहा, तुम्हारा दिल तुम्हें डुबो देगा, इंसान तुम्हें छोड़ देगा, उनकी फितरत ही बदलने की है, तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा। जर्मीना ने सिर्फ इतना कहा, अगर दर्द भी सच्चा हो तो मैं उसे भी कबूल कर लूंगी। एक रात जब जर्मीना और तैमूर किनारे बैठे थे, अचानक आसमान में नीले बादल उमड़ने लगे और समंदर पर एक ठंडी रोशनी फैल गई। नूरिया आ गई थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ थी जिनजादियों की रानी, सुनहरी आंखों वाली, रोशनी में लिपटी हुई, जिनके एक इशारे से समंदर का रंग बदल सकता था। जर्मीना बिन्ते नीलोर, तुम पर आरोप है कि तुमने जिनजादियों का कानून तोड़ा, इंसान से रिश्ता बनाया और अपनी असलियत को खतरे में डाला। तुम्हें या तो वापस चलना होगा या फिर तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा। तैमूर सामने आ गया। नहीं, अगर कोई कसूर है तो मेरा है। मैंने उसे नहीं रोका, मैंने उसे अपने दिल में जगह दी। रानी ने तैमूर की तरफ देखा, जैसे उसके अंदर झांक रही हो। तुम इंसान हो और तुमने उसका दिल बदल दिया। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या कर डाला है? जर्मीना आगे बढ़ी। नहीं, ये उसका कसूर नहीं है, ये मेरा फैसला था। मैंने अपनी मर्जी से उसे चुना, मैं उसके साथ रहना चाहती हूं। रानी की आंखों में गुस्सा था। तुम अपनी असलियत छोड़ना चाहती हो, अपनी ताकत, अपनी रोशनी, अपनी उम्र, सिर्फ एक फानी इंसान के लिए। जर्मीना ने सिर झुकाकर कहा, हां। कुछ देर खामोशी रही, फिर रानी ने नूरिया की ओर देखा और कहा, इसे एक मौका दिया जाएगा। नूरिया चौंकी। रानी, आप? हां नूरिया, कभी कभी हमें फैसले उस धड़कन से करने पड़ते हैं जो अक्ल से नहीं, दिल से चलती है। रानी ने जर्मीना को देखा। तुम्हें 7 दिन मिलते हैं। अगर 7वें दिन सूरज निकलने तक तैमूर ने तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारे अतीत को, तुम्हारे डर को, तो तुम न हमारी रहोगी न इंसानों की, बस एक साया बन जाओगी। तैमूर ने तुरंत कहा, नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। रानी ने नीला मोती हाथ में लिया, कुछ पढ़ा और वो मोती आसमान की तरफ उड़ गया। उसकी रोशनी ने पूरी रात को रोशन कर दिया। अगले 7 दिन जैसे वो जी ही नहीं रहे थे, बस सांसें ले रहे थे। हर पल की कीमत थी, हर बात आखिरी सी लगती थी। तैमूर ने जर्मीना को गांव की मस्जिद में दुआ मांगना सिखाया। उसने उसे अपनी मां की कब्र दिखाई और कहा, अगर तुम कभी न रही तो मैं यहां आकर तुम्हें महसूस कर सकूं। जर्मीना ने उसके कंधे पर सिर रख दिया और कहा, काश वक्त थम जाए, पर वक्त नहीं थमता। छठे दिन की रात नूरिया फिर आई, अकेली। मैं तुम्हें लेने नहीं आई जर्मीना, सिर्फ तुम्हें देखने आई हूं। तुम सच में बदल गई हो। तुम्हारे चेहरे पर अब वो चमक नहीं रही जो हमारे कबीले की पहचान थी। तुम अब हमारी नहीं रही। जर्मीना मुस्कुरा दी। शायद यही मेरी जीत है। मैं उसकी हो गई हूं, जो मेरा कुछ नहीं था, लेकिन उसने मुझे सब कुछ दे दिया। नूरिया की आंखों में पहली बार नमी थी। उसने कहा, अगर तुम बच गई तो कभी वापस मत आना, और अगर मिट गई तो मैं तुम्हारी याद को संभाल लूंगी। 7वें दिन सूरज निकलने को था। तैमूर और जर्मीना उसी पत्थर पर बैठे थे जहां पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। चांद डूब चुका था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। जर्मीना ने धीरे से तैमूर का हाथ पकड़ा। अब वक्त आ गया है। तैमूर ने उसकी आंखों में देखा, अगर तुम मिटी तो मैं भी नहीं रहूंगा। उसी वक्त नीला मोती फिर से आसमान से उतरा और उनके बीच रुक गया। रानी की आवाज गूंजने लगी, अब फैसला सुनाया जाएगा। इंसान, क्या तुम जर्मीना को उसकी असलियत के साथ, उसके हर राज, उसके हर डर और उसकी सच्चाई के साथ अपनाते हो? तैमूर ने बिना एक पल गवाए मोती को हाथ में लिया, जर्मीना की आंखों में देखा और ऊंची आवाज में कहा, हां, मैं उसे उसके हर रंग, हर सच,
हर एहसास के साथ कबूल करता हूं, क्योंकि वो मेरी दुआ है, और जो दुआ दिल से मांगी जाए वो किसी से नहीं, ऊपर वाले से होती है। मोती चमक उठा। जर्मीना की आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार वो नीले नहीं थे, इंसानों जैसे थे। वो पहली बार पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। रानी की आवाज आखिरी बार आई, उसे कबूल किया गया। अब वो तुम्हारी है और तुम दोनों हमारी दुनिया से आजाद हो। मोती टूट गया और उसकी रोशनी दोनों पर बरसने लगी। तैमूर ने जर्मीना को बाहों में भर लिया और उसी पल उनका अफसाना एक हकीकत बन गया। वक्त गुजर गया, लेकिन वो पल जैसे हमेशा के लिए ठहर गया। तैमूर और जर्मीना अब एक साथ थे। वो जिनजादी जो रोशनियों की दुनिया की शहजादी कहलाती थी, अब एक आम इंसान की सादी सी झोंपड़ी में रहने लगी थी। न कोई जादू, न कोई उड़ान, न कोई चमक बची थी। बस प्यार था, दुआएं थीं और जमीन की मिट्टी जैसी खुशबू थी। जब जर्मीना ने पहली बार तैमूर के साथ फज्र की अजान पर आंखें खोलीं, तो उसने आंखें बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा, ये आवाज किसी भी जादू से ज्यादा प्यारी लगती है। तैमूर ने चुपचाप उसके माथे को चूमा और उसी दिन से उनकी एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। जर्मीना ने सब कुछ सीखा, चूल्हा जलाना, मटके मांजना, पुरानी छलनी से आटा छानना, तैमूर के फटे कपड़ों में टांके लगाना और बच्चों को कुरान पढ़ाना। उसके नर्म हाथों में मेहनत की लकीरें उभर आईं, उसके चेहरे पर धूप की तपिश बैठ गई, लेकिन उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। तैमूर गांव वालों की नजरों से उसे बचाकर रखता। उसे मालूम था कि अगर लोगों को पता चल गया कि जर्मीना कौन है, तो उनके दिलों में शक, डर और सवाल उठेंगे। इसलिए उसने सबको यही बताया कि जर्मीना दूर की एक अनाथ लड़की है जिसे वो निकाह करके लाया है। मगर प्यार कब छिपा रहता है? धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं। कुछ लोग उसकी आंखों की चमक को जादू कहने लगे, कुछ उसकी खूबसूरती को इंसानी दायरे से बाहर मानने लगे, और कुछ तैमूर की किस्मत पर हैरान थे। एक दिन गांव की मस्जिद में इमाम साहब ने तैमूर को रोका और बोले, बेटा, तुम्हारी बीवी नेक लगती है, मगर उसके पास से कुछ अजीब सी खुशबू आती है, जैसे वो इस दुनिया की ना हो। तैमूर मुस्कुराया, हुजूर, वो मोहब्बत की खुशबू है जो रूह से आती है, जिस्म से नहीं। इमाम साहब खामोश हो गए, लेकिन उनकी खामोशी में सवाल बाकी थे। उधर जर्मीना ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने तैमूर से वादा किया था कि वो उसके साथ जीने में ही अपनी पूरी जिंदगी मानेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन बाकी था, नूरिया की दूरी। नूरिया, जो कभी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, महीनों से नहीं दिखी थी। जर्मीना हर रात दरिया किनारे बैठकर पानी को निहारती, उम्मीद करती कि शायद नूरिया लौट आए, सिर्फ एक बार, एक नजर के लिए। फिर एक रात जब हवा थम गई और पानी बिल्कुल शांत हो गया, नूरिया आई। मगर वो वही नूरिया नहीं थी। उसकी आंखों में थकान थी, बाल बिखरे हुए थे और आवाज में बीते वक्त की खामोशी थी। क्या तुम खुश हो? उसने बस इतना पूछा। जर्मीना ने उसकी तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। हाँ, मगर तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। नूरिया ने नीचे देखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकी, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को माफ कर दूं। तुमने जो चुना वो मुश्किल था, लेकिन तुमने उसे निभाया। जर्मीना की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर नूरिया को गले से लगा लिया। दोनों चुप रहीं, सिर्फ दरिया की लहरें उनकी खामोशी को समझती रहीं। नूरिया ने जाते जाते कहा, अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो बस दरिया से बात करना, मैं सुन लूंगी। वक्त बीतता गया। तैमूर और जर्मीना ने मिलकर एक छोटा सा मदरसा बना लिया, जहां यतीम बच्चे पढ़ते, खेलते, हंसते और सोते। तैमूर तिलावत करता और जर्मीना बच्चियों को सिलाई सिखाती। उनका रिश्ता अब इबादत बन चुका था। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ जज्बात नहीं रही, बल्कि एक मकसद बन गई थी। फिर एक दिन शहर से एक बड़ा काफिला गांव आया। कुछ व्यापारी, कुछ सरदार और एक बुजुर्ग आलिम, जिनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था। उन्होंने मदरसे को देखा, बच्चों की हालत देखी और दोनों की मेहनत पर खुश हुए। बुजुर्ग ने जर्मीना की आंखों में देखा और पूछा, बेटी, तुम्हारी आंखों में एक अलग सी रोशनी है, तुम कौन हो? जर्मीना ने नजरें झुका लीं। तैमूर ने जवाब दिया, हुजूर, वो मेरी बीवी है, मेरे दिल की रोशनी है। बुजुर्ग मुस्कुराए, जिसे अल्लाह जोड़ दे।
उसे कोई इंसान या जिन अलग नहीं कर सकता। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी सच्चाई को महसूस करके भी उसे सवालों से नहीं तोला, बल्कि उसे वैसे ही कबूल कर लिया। कुछ महीने बाद जर्मीना की तबीयत बिगड़ने लगी। तैमूर ने सब काम छोड़ दिया और बस उसकी देखभाल में लग गया। हकीम आए, दवाएं दी गईं, दुआएं की गईं, मगर जर्मीना की आंखों की चमक फीकी होने लगी थी, जैसे उसकी रूह धीरे धीरे इस दुनिया से विदा ले रही हो। एक रात जब तैमूर उसके पास बैठा था, जर्मीना ने धीमे से कहा, तैमूर, अब जाने का वक्त आ गया है। तैमूर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, तुमने तो कहा था तुम इंसान बन चुकी हो, फिर क्यों जा रही हो? जर्मीना ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इंसान बनने का वादा किया था और मैंने उसे पूरा किया, लेकिन अब मेरी रोशनी वापस बुला रही है। मेरा जिस्म तुम्हारे पास है, लेकिन मेरी असलियत अब लौटने को बेचैन है। तैमूर ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने मुझे पूरा किया, अगर तुम चली गई तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। उसने धीमे से कहा, तुम अधूरे नहीं हो तैमूर, तुम दुआ हो। दुआ कभी टूटती नहीं, वो बस आंखों से ओझल हो जाती है। उसी रात जब हवा ने करवट बदली और दरिया की सतह पर नीली रोशनी उठी, जर्मीना की सांसें थम गईं। गांव में खामोशी छा गई। कुछ कहते हैं उसके जिस्म से फूलों जैसी खुशबू आ रही थी। तैमूर ने उसे उसी जगह दफनाया जहां वो पहली बार मिली थी, दरिया किनारे एक पुराने पत्थर के नीचे। कहा जाता है उस रात दरिया की सतह पर एक चमकदार नीला घेरा घंटों तक घूमता रहा। उसके बाद तैमूर ने खामोशी ओढ़ ली। उसने मदरसा बच्चों को सौंप दिया और खुद एक तन्हा जिंदगी जीने लगा। मगर हर सुबह फज्र से पहले जर्मीना की कब्र से एक हल्की नीली रोशनी उठती, और जब अजान होती तो वो रोशनी थोड़ी देर हवा में रुकती, फिर धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ जाती। लोग कहते हैं वो जर्मीना की दुआ है जो आज भी तैमूर के साथ रहती है। और तैमूर, वो अब भी अक्सर दरिया किनारे बैठा अपनी नाव को देखता है और बस इतना कहता है, प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढल जाता है। कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि जब भी कोई सच्चा आशिक दिल से दुआ करता है, नीला मोती अब भी आसमान में कहीं चमक उठता है, और दरिया के उस पार कहीं नूरिया अब भी बहन की याद में बैठी कहती है, मोहब्बत करने वाली जिनजादी तो मिट गई, लेकिन उसका इश्क अब भी जिंदा है।